हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो मेरा एक रिव्यू है मूवी का, वो मूवी भी काफ़ी पुरानी है। 1994 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और इसका नाम है हम आपके हैं कौन। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा एक क्लासिक मूवी है, फैमिली ओरिएंटेड है और संजोगवश ये भी राजश्री प्रोडक्शन हाउस से बनी हुई फिल्म है। इस फिल्म के गाने, इस फिल्म के कॉस्ट्यूम, इस फिल्म के हेयर स्टाइल इतने पॉपुलर हुए थे कि आज भी कहीं ना कहीं हम लोग उस एरा को, ट्रेंड को मिस करते हैं। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि इस फिल्म की जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो थी इस फिल्म की कॉस्ट्यूम। इस फिल्म का जो कॉस्ट्यूम था, जो पहना था माधुरी दीक्षित और सलमान खान ने, खास तौर पे माधुरी दीक्षित ने, वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था और आज भी है कहीं ना कहीं। गाने तो आज भी लेडी संगीत में, जो टिपिकल लेडी संगीत होते हैं, उसमें बजते हैं। एंड ऑफ कोर्स इस पिक्चर की जो ड्रेसिंग कॉस्ट्यूम्स थे, वो छोटे छोटे बच्चे भी बर्थडे पार्टीज़ में ये ड्रेसेस पहनते थे। सलमान खान की जूते दो पैसे दो वाली, कि हमें ऐसे ही पहनना है। तो बहुत बहुत ही ज़्यादा, ये कहते हैं ना, उस ज़माने में जो ट्रेंड शब्द को, हमारे पास ट्रेंड शब्द नहीं था उस ज़माने में, लेकिन इस पिक्चर ने कहीं ना कहीं उस ट्रेंड शब्द को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया। फिल्म की अब मैं बात करती हूँ कि मुझे फिल्म्स में क्या, इस फिल्म में क्या मोल्स दिखते हैं। भले ही मैंने ये पिक्चर अपने बहुत यंग थी मैं जब मैंने ये फिल्म देखी थी। मैंने ये सिनेमा घर में पिक्चर देखी थी। उस वक्त तो पिक्चर खाली देखी थी और ठीक है, इस पिक्चर के कई गाने हैं जो एडिट हो गए थे सिनेमा घर में, क्योंकि पिक्चर बहुत लंबी थी। लोगों ने इसको शादी का वीडियो कह दिया था और बेसिकली ये शादी का वीडियो ही है। इसकी कहानी जो है वो नदिया के पार, जो राजश्री के ही बैनर से बनी हुई है, उससे ही पूरी की पूरी उठाई हुई है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट अलग था, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा शहर में इस फिल्म को फिल्माया गया था, दिखाया गया था। वो फिल्म थोड़ी गाँव से रिलेटेड थी, लेकिन इस पिक्चर की काफ़ी हद तक कहानी उससे आपको मिलेगी। तो इस पिक्चर की जो सबसे मुझे ख़राब बात लगी वो था मिसोजिनिस्ट पना। कि भाई, कहा जाता है कि भाई इस घर में हमें ऐसी बहू चाहिए जो घर को संवारे, घर को ये करे, मतलब एक टिपिकल नौकरानी। अगर आप देखेंगे तो रेणुका शाह ने एक नौकरानी की तरह ही रहती थी, बस क्योंकि उस घर में बेसिकली कोई और लेडी नहीं थी। हाँ, फीमेल नौकरानियाँ ज़रूर थी। अच्छा, वो जो पिक्चर में जो लक्ष्मीकांत बेर्दे हैं, जो जिनकी वो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड बनी थी चमेली, मुझे वो बंदी ज़्यादा घरेलू बहू ज़्यादा मुझे लगी। वो जिस तरह से चाय लेके आती थी, जिस तरह से वो शर्माती थी, वो बिल्कुल एकदम से ना बहू जैसा उसका था। हालांकि वो लक्ष्मीकांत बेर्दे की, आई थिंक मैं सही उनका नाम प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो वो उनकी वाइफ थी असल ज़िंदगी में भी, सेकंड वाइफ मैंने सुना है। तो ठीक है, वो उनकी अपनी पर्सनल है, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी। तो आप देखेंगे कि चमेली उस घर में बिल्कुल बहुओं की तरह रहती थी और मैं बड़ी हैरान होती थी कि सलमान खान के साथ भी वो बड़ी फ्रेंडली थी। तो ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि भाई ठीक है, एक डेकोरम तो आप मेंटेन करते ही हो ना। आप लोगों ने देखा होगा दीदी तेरा देवर दीवाना में भी वो चमेली को गले उसने लगाया था, पीछे से पकड़ा था। तो मुझे ये थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगा कि भाई ठीक है, आप एक अपनी एक हेल्पर्स को फैमिली की तरह ट्रीट करते हो, लेकिन कुछ एक डेकोरम तो मेंटेन करना चाहिए था ना। खैर, लक्ष्मीकांत बेर्दे ऑब्वियसली उनका और सलमान की केमिस्ट्री ठीक थी, एज अ भाइयों जैसी लगी मुझे। अच्छा जी, दूसरा मुझे लगा कि भाई जो निशा है, यानी कि माधुरी दीक्षित है, वो और सलमान की जोड़ी मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगी। मुझे सलमान से ज़्यादा बड़ी माधुरी दीक्षित उस पिक्चर में लगी। मुझे लग रहा था कि रेणुका शाने को कहीं ना कहीं जो है वो सलमान के ऑपोजिट होना चाहिए था, बट एक्चुअल में रेणुका शाने उस वक्त हिंदी बेल्ट में, आई गेस मैं सही बोल रही हूँ, हिंदी फिटर्निटी में, हिंदी फिल्म, ओहो, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका शायद ये डेब्यू था। इससे पहले वो सीरियल करती थी शायद, और
मराठी फिल्में करती थी। तो ये पहली बार था कि उनको लोग देख रहे थे। वरना आप देखेंगे कि जो मासूमियत एक्ट्रेस, जो एक लीड एक्ट्रेस के चेहरे पे होनी चाहिए, जैसे मैंने प्यार किया में भाग्यश्री के चेहरे पर थी, वो मासूमियत माधुरी के मुझे चेहरे पर नहीं दिखी। माधुरी बहुत ज़्यादा एक चालू टाइप की लड़की लगी। ठीक है, एक आपका एक चंचल होता है, चंचलता का भी एक अलग डेफिनेशन होता है। चंचलता और चालूपन में एक बड़ी फाइन लाइन होती है। तो मुझे कहीं से भी माधुरी दीक्षित ऐसा लग रहा था कि 28 साल की लड़की लग रही थी। हालांकि ऑब्वियसली वो छोटी बहन बनी थी। ये होता है कि अक्सर घरों में जो छोटा सिबलिंग होता है वो एकदम बड़ा दिखता है, और जो बड़ा सिबलिंग होता है वो छोटा दिखता है। ये प्रॉब्लम होता है। तो शायद इस चीज़ को ध्यान में रखकर इस तरह की कास्टिंग की गई। वरना माधुरी और सलमान इससे पहले कुछ फिल्मों में आ चुके थे, तो उनकी शायद एक पॉपुलैरिटी थी। अदरवाइज तो माधुरी बिल्कुल सलमान के साथ मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा, इस पिक्चर में एक घटिया चीज़ और हुई थी कि जो समधी समधन गाना था ना, उसमें जो अनुपम खेर है वो बताते हैं कि कॉलेज में आलोकनाथ, मैं और मेरी वाइफ रीमा लागू, हम तीनों पढ़ते थे, और ये जो तुम्हारे काका है आलोकनाथ, ये फिदा थे मेरी बीवी पर। तो आप देखिए कि इस तरह की बातें करना, मतलब अपनी बीवी को बदनाम करना और अपने होने वाले समधी को बदनाम करना, ये होती हैं कच्ची बेवकूफ़ाना बातें जो कई मर्द कर देते हैं। मतलब उनको पता नहीं है कि भाई मेरी बीवी के तो बहुत आशिक थे, और तुम्हारा बुजुर्ग कुंवारा काका, जो आलोकनाथ ने जो रोल प्ले किया, काका चाचा को बोलते हैं, तो वो भी मरता था, लेकिन बाजी मैं ले गया। तो ये हरकतें मुझे बड़ी घटिया लगी कि भाई आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। आप अपनी वाइफ को इतना अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो। ठीक है, आप लोगों की शायद एक रेपो होती है, बट ये चीज़ें आगे जाकर हर कपल तो ऐसा मजाक नहीं कर सकता ना। नॉर्मली कोई भी समझदार आदमी इस तरह की बातें नहीं करेगा अपने समधी से कि हाँ तू मेरी बीवी पे लाइन मारता था। ये चीज़ें मुझे तो घटिया लगी। तो मुझे ये लगा कि भाई उस ज़माने में जब थोड़ी शर्म होती थी, और आप देखेंगे कि रीमा लागू बहुत डिसेंटली एक्ट करती है कि मतलब अपनी वाइफ को वो एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल रहा है, वो हाथ जोड़ रही है कि मेरी छाया जो आपके घर चली। तो मतलब वो एक तरह से बड़ी निमानी बन रही है, बट बिल्कुल जो अनुपम खेर का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश दिखा है। हालांकि इस पिक्चर में अनुपम खेर को फेशियल पैरालिसिस भी हो गया था, जो उन्होंने एक रोल किया था, एक सीन किया था मौसी जी वाला, वो जो मायनी माई गाने से पहले। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपने काम और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को मिक्स नहीं किया कि भाई ठीक है मैं काम करूँगा, जैसे भी होगा मैं एडजस्ट करूँगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने काम में ही अपनी प्रॉब्लम का सलूशन कर लो। उन्होंने बताया था कि भाई मैं छुट्टी ले लेता, बट मैंने लिया नहीं। और मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अपने काम को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ मुझे अनुपम खेर जी की बहुत अच्छी लगी, और जब ये चीज़ मैंने सुनी तो मुझे बहुत उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ा। इसे कहते हैं ट्रू आर्टिस्ट। अच्छा जी, अब मैं बात करूँगी मुनीश बहल की। मुनीश बहल इस पिक्चर में एक बिजनेसमैन दिखाया है जो शादी से दूर भागता है, लेकिन फिर जब रेणुका शाहने उसको मिलती है तो वो शादी के लिए तैयार हो जाता है एज़ यूजुअल। फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर वो अपने छोटे भाई को काम करवाने, मतलब सेटल करने के लिए बिजनेस टूर पे जाता है। फिर उसके बाद वो वापस आता है, तब तक बच्चा हो चुका होता है। तो मुझे ठीक है, और फिर एंड में जब उसकी बीवी मर जाती है तब फिर ऑब्वियसली उसकी शादी उसकी साली से फिक्स हो जाती है। अच्छा, आप देखेंगे कि जैसे उसकी साली के साथ में उसकी शादी फिक्स होती है, उसके चेहरे की बाछें खिल जाती हैं कि वाह। क्योंकि देखो क्या है एक सच्चाई मैं आपको बताऊं, शादी में जब शादी होती है उसके बाद हनीमून होता है और बच्चा होता है, उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं होता। और एक लेडी जो टिपिकल हाउसवाइफ होती है जो घर के लिए जीती है, सिर्फ घर के लिए जीती है, वो अपना रख रखाव कर नहीं पाती। और बच्चे के बाद तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा, उसकी स्किन, हर चीज़ में बहुत फ़र्क आ जाता है।
तो उसमें वो ताजगी नहीं रहती। तो भाई लोगों को लगेगा कि भाई मुनीश बहल बेचारा अपने बेटे के लिए शादी कर रहा है, ये वो बेटे के लिए खुश है कि चलो मासी, उसको माँ का प्यार मिल जाएगा, माँ का प्यार मासी देगी। लेकिन देखिए, कहने को शादी बच्चों के लिए करते हैं, पर वो बच्चों के लिए नहीं होती, अपने सुख के लिए भी होती है। और फिर जाहिर सी बात है कि दूसरी बीवी है तो उसको थोड़ा ज़्यादा पटाना पड़ता है। पहली बीवी को तो हम इधर उधर रसगुल्ले पापड़ी खिला के बिठा देते हैं, और दूसरी बीवी को हमें टिकाना होता है। तो बट उसको सब मंजूर हो रहा था क्योंकि भाई उसको एक फ्रेश माल मिल रहा था। हालांकि उसको नहीं पता था कि उसकी भाई के साथ में उसका टांका भिड़ा हुआ है। अच्छा, अब जो उसका दूसरा मूव था कि भाई जब उसको पता चलता है तो उसने हंसी खुशी जो है अपने भाई का हाथ निशा के हाथ में दे देता है और बहुत बड़ा बन जाता है। एक्चुअल में ना, उसने उस पिक्चर में बहुत दिमाग लगाया कि अगर वो निशा से शादी कर भी लेता तो ऑब्वियसली वो टॉर्चर होता रहता कि भाई कल को मैं बाहर किसी टूर पे जाऊंगा तो कहीं इन लोगों का चक्कर चल जाए तो। और दूसरा कि भाई अब मैं इसके साथ शादी करूंगा तो मुझे, देखो, जो इसकी बीवी थी यानी कि जो पूजा थी यानी रेणुका शाहने जो थी, वो थोड़ी सी गऊ सी थी, थोड़ी सीधी सी थी। ये थोड़ी चालाक चतुर है, जीजा जी, और ये थोड़ी सी ऑफ कोर्स आउटस्पोकन है, कंप्यूटर्स किया हुआ है। हालांकि कंप्यूटर्स उस ज़माने में लड़कियों का करना बहुत बड़ी बात होती थी, बट एट द एंड ऑफ द डे लोग कहते थे कि भाई इतना लड़की को क्यों पढ़ा रहे हो, जब करनी तो शादी होती है। और होता ही यही था। मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं जो लॉ की स्टूडेंट रह चुकी हैं, लेकिन वही बात है कि बीच में छोड़ के वो फिर एक हाउसवाइफ बन जाती हैं कि भाई अब शादी हो गई है, अब पति चाहेगा तो करना। तो अब पति तो नहीं चाहते थे उस ज़माने में, वो ज़माना और था। जिनको पैसे की ज़रूरत होती है वही अपनी बीवियों को काम करवाते हैं, लेकिन आजकल पैसे की ज़रूरत नहीं भी होती है तो भी वो अपनी बीवियों को जो है सपोर्ट करते हैं। खैर वो एक अलग मसला है। तो उसको पता था कि भाई ये तेज़ तरार लड़की है, और फिर भाई कल को ये दूसरा अपना बच्चा मांगे नहीं मांगे और हो जाए, फिर वही हो जाए। अब इसने क्या किया, इसने अपने भाई और निशा की शादी करवा कर ज़िंदगी भर के लिए उनको अपना ऋणी बना लिया। मतलब कि भाई अब ऑब्वियसली ये लोग भी डिसाइड करते हैं, आगे की कहानी तो मैं ही बता देती हूँ कि ऑफ कोर्स निशा और प्रेम सोचेंगे कि यार हमारी शादी करवा दी तो अब हम इस मुन्ने को ही अपना औलाद मानेंगे और बच्चा हम करेंगे ही नहीं, ये हमारा एक रीपे होगा अपने भाई को। और अब वो भी आज़ाद है, वो भी बाहर जाए, बिजनेस करे, किसी और से शादी करे ना करे। अगर वो किसी और से शादी कर भी लेता और उसके बच्चे को कोई औरत एक्सेप्ट नहीं भी करती है मुनीश बहल की, तो निशा तो है ही उसको पालने के लिए, उसको माँ का प्यार देने के लिए। तो वो अपनी मनमानी भी कर सकता है, आज़ाद ज़िंदगी भी जी सकता है, उसको वो कोई नहीं है। और ये एक बात, उसने बहुत ही शाना डिसीजन लिया। अब मैं बात करती हूँ एक और पॉइंट की कि बिंदु, यानी कि बिंदु जी एक जो पुराने ज़माने की बहुत उम्दा कलाकार हैं, वो भी इस मूवी में थी, जो एक क्यूट विलन के तौर पर दिखी, कॉमेडियन विलन के तौर पर दिखी। और फिर एंड में क्या होता है कि उनको भी प्रेग्नेंट दिखा दिया जाता है, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है उनकी छितरौल बजाते हैं कि जब वो जो है रिश्ता लेके आती हैं मुनीश बहल के लिए अपने भाई की लड़की का, और वो कहती है कि बस शर्त ये है कि भाई नौकर पालेगा बच्चे को, वो नहीं पालेगी। तो उसके बाद उसको प्रेग्नेंट दिखाया जाता है। अब मुझे ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगा कि भाई एक बुजुर्गवार औरत जिसकी एज निकल गई है, उसको तुम बच्चा पाल पैदा करवा रहे हो, तो तुम्हें कुछ हो गया तो उसका बच्चा भी क्या निशा और प्रेम पालेंगे? मुझे समझ में नहीं आया कौन पालेगा उनका बच्चा। तो ये भी मतलब एक निशा और प्रेम के लिए मुझे लग रहा था कि उनके हम आपके हैं कौन। तो मुझे तो ये लग रहा था कि भाई आप हमारे बच्चे पालने वाले जापा और जापी हैं। तो कहते हैं ना भाई हम आपके हैं कौन, मतलब कि वो उनको कह रहे हैं भाई हम आपके क्या लगते हैं जो हम आपका बच्चा पालेंगे, आई होप मैं आपको सही समझा पा रही हूँ कि भाई तुम हमारे जापा और जापी हो, तुम अपने भाई का बच्चा पाल रहे हो तो अपने मामा मामी का भी पाल लेना। तो ये मुझे बहुत खटका कि भाई बिंदु को प्रेग्नेंट क्यों दिखा दिया, कि भाई वो बुजुर्ग थी, ठीक है वो थोड़ी बदल जाती, अच्छी हो जाती, बट बच्चा पैदा करना मतलब मुझे वो बिल्कुल भी सही नहीं लगा, मतलब एक इम्प्रैक्टिकल मुझे डिसीजन लगा। तो ये पूरी कहानी थी। और
फिल्म पूरी तरीके से जो पिक्चर में मुझे बहुत ये भी लगा कि भाई एक लड़की का जन्म सिर्फ शादी करने को ही होता है, कि भाई इतना पढ़ लिख कर भी लड़की ने शादी ही करनी है और रोमांस ही करना है, मतलब ज़िंदगी का कोई और मकसद ही नहीं है। तो मुझे ये चीज़ भी बिल्कुल सही नहीं लगी कि एक इतनी आउटस्पोकन लड़की एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, ज़िंदगी मतलब आपको कहाँ से कहाँ ले गई, यू नो जिस तरह की वो लड़की थी। अच्छा, और दूसरा कि ये पैटर्न कितना ख़राब है कि एक बहन मर गई तो दूसरे के साथ शादी कर दो, मतलब कि भाई क्या लगा रखा है, मतलब जिसकी दो बहनें हो वो तो बेचारी डरती रहेंगी ना कि हाय मेरी बहन को कुछ ना हो जाए, वरना मेरी शादी मेरे जीजा से करवा देंगे। इसीलिए मुझे पर्सनली ना जीजा साली का रिलेशनशिप ही पसंद नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी रिश्ते से कोफ चढ़ती है ना तो जीजा जी साली के रिलेशन से। और जो लड़कियां जीजा जी करके पीछे घूमती है ना, मुझे उन लड़कियों से बड़ी दिक्कत रहती है कि भाई तुम्हारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इवन कहीं ऐसा भी होता है कि भाभी की शादी देवर से करा दी जाती है। अभी एक यूट्यूबर है जिसकी दो शादियां हो चुकी हैं और दोनों भाइयों से हो चुकी है, और वो दोनों भाई इस दुनिया से जा चुके हैं और दोनों का एक एक बच्चा वो इसको दे गए हैं इस दुनिया से जाने से पहले। तो आप बताइए कि कितना टॉर्चर है कि एक ही घर में दो मर्दों की बीवी वो बनी अलग अलग समय में और उनके बच्चों की वो माँ बनी। ये कितना बड़ा टॉर्चर है, मतलब आपकी फीलिंग्स किसी के लिए भी चेंज हो सकते हैं। एक पिक्चर आई थी एक चादर मैली सी में, उसमें ऋषि कपूर हेमा मालिनी को भाभी भाभी कहता है, भाभी ये भाभी वो। फिर जब हेमा मालिनी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है पिक्चर में, तो उसकी ज़बरदस्ती शादी ऋषि कपूर से करा देते हैं और फिर बाद में दिखाते हैं कि ऋषि कपूर और हेमा में भी अट्रैक्शन हो गया है और वो एक दूसरे को चिपक रहे। तो ये मुझे बड़ा ही गंदा लगता है। मुझे इस कॉन्सेप्ट से बड़ी प्रॉब्लम है। आई थिंक कि भाई ये तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई दो भाई हैं और उसको तो डर लगता होगा, एक भाई को शादी करनी है दूसरे को नहीं करनी है, और जिसको नहीं करनी है उसको डर है कि कहीं मेरे भाई को कुछ हो गया तो भाभी की शादी कहीं मुझसे ना करा दे। सेम ये बहनों के साथ भी। तो मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि भाई ऐसे कैसे, मतलब जो तुम्हारी बहन के साथ था, तुम्हारी भाई के साथ था, आज वो तुम्हारे साथ है। मतलब फीलिंग्स तो कभी भी किसी के लिए भी आ सकती हैं, मतलब कोई वो नहीं है कि एक बिस्तर से निकल के दूसरे बिस्तर में घुस जाना। सो खैर मुझे ये पिक्चर नहीं अच्छी लगी। अब मुझे ये पिक्चर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसमें मिसोजिनिस्ट पना भी है कि भाई कुछ मत करो, शादी करो। लड़कियां बस बहुओं का यही काम है कि अपनी पूरी ज़िंदगी ससुराल में झोंक दो, अपनी इंडिविजुअलिटी को सत्यानाश कर दो, और भाई तुम्हारे पति को कुछ हो जाए तो तुम्हारी बहन से शादी करवा लो। तो मुझे ये सब पसंद नहीं आया। हाँ, मुनीश बहल का डिसीजन मुझे पूरी पिक्चर में सही लगा, बट था वो बहुत शाना बंदा। और टफ़ी का भी उसमें एक रोल है, बहुत अच्छे से टफ़ी, और जो कृष्ण भगवान का जो वो सीन था एंड का वो बहुत अच्छा था। हाँ, कुछ स्क्रीन प्ले ये मुझे बहुत अच्छे लगे। और ओवरऑल एक चीज़ और मुझे खटकी, जब समधी समधन गाने से पहले जो तिलक की सेरेमनी होती है उसमें सिर्फ अनुपम खेर, रीमा लागू और माधुरी दीक्षित ही आए थे। भाई तुम अपना परिवार लेकर आते, लड़के वालों का तो इतना बड़ा कुनबा है, दोस्त है, मामा है, तुम्हारा कोई नहीं है। वो बात अलग है कि शादी पे आपको रिश्तेदार इनके देखने को मिले, लेकिन उस टाइम पर ये सब चीज़ें ना आज की तारीख में होती हैं कि बस बहुत कम लोग जाते हैं और एक रोका सेरेमनी, कुछ लोग इसको तिलक बोलते हैं, कराते हैं। बट उस ज़माने में तो भाई जब आप फैमिली फैमिली करते हो तो उनकी भी फैमिली दिखानी चाहिए थी। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी खटकी। और ओवरऑल पिक्चर के जो कोरियोग्राफी है वो भी काफ़ी अलग सी रही है और अच्छी सी रही है, काफ़ी डिफरेंट रही है। और पिक्चर में माधुरी एज़ यूजुअल, माधुरी मुझे बिल्कुल भी वो जो करली करली बाल कर लेती हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। उनके स्ट्रेट लॉन्ग काफ़ी अच्छे लगते हैं।
जो पता नहीं उन्होंने इतने ज़्यादा ऐसे अपना हेयर स्टाइल को आगे किया नहीं। उनको लगता था कि मैं शायद छोटे बाल रखूँगी तो मैं ज़्यादा वो लगूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली माधुरी का एक बहुत लंबा करियर रहा है और एक्ट्रेसेस बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट अपने बालों से करती हैं कि वो छोटी दिखें। और सलमान तो पिक्चर में छोटे लग ही रहे हैं। तो बहरहाल बस यही मेरा एक छोटा सा एक रिव्यू था, और किसी चीज़ को पर्सनली मत लीजिएगा। ये मेरा एक छोटा सा मेरी कोशिश थी एंटरटेन करने की। अगर मैं कुछ फंबल मार गई या आपको मेरा कुछ समझ नहीं आया तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच, और चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को पसंद कीजिएगा। मैं कुछ अलग कंटेंट बनाना चाहती हूँ, मैं कुछ अलग दिखाना चाहती हूँ। मैं स्टिक नहीं होना चाहती कि भाई मैं बस ये पर्टिकुलर चीज़ें ही करूँ। मेरे जो दिल में आता है वो मैं करती हूँ अपने मन से। जो मुझे मन करता है बात करने का, मैं उस टॉपिक पे बात करती हूँ। तो कहा सुना माफ़, और चलते हैं। बाय, टेक केयर।